स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पे क्या अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में कवर करूंगा कि आपको अपने वर्क प्लेस पे नेटिव लैंग्वेज यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है, नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, क्या आप अपनी नेटिव लैंग्वेज जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं तो क्या कोई एक्शन हो सकता है, कोई इंग्लिश ओनली रूल्स होता है या नहीं होता है। आई एम गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट वन वे इज़ कॉमन है जो इंग्लिश है या कोई एक लैंग्वेज कॉमन है। क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं मैसेच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ, एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। अगर मैं अपना लैंग्वेज का बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है भोजपुरी, एंड देन सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी, एंड थर्ड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। और अभी भी मैं कंफर्टेबल रहता हूँ हिंदी और भोजपुरी में ही, इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हैं या आपके वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट इंग्लिश है, you must always speak English at workplace. So first of all, why I am making this video and problem क्या होती है। हर एक पर्सन को अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलना ही पसंद होता है, नेचुरल फील करता है, बेटर फील करता है, मोस्ट कंफर्टेबल रहता है। जैसे एक अगर स्टोरी छोटी सी सुना दूं तो बीरबल के किंगडम में एक लिंग्विस्टिक्स की जॉब थी, और ये था कि कोई भी ऐसा पर्सन आए जो हर लैंग्वेज जानता हो तो उसकी सेना कहीं भी जाए, किसी भी किंगडम में या किसी अदर किंग से बात करे तो उसको कन्वर्ट करके बता दे। तो एक पर्सन आया, बोला कि मैं सारी लैंग्वेज जानता हूँ और इतने अच्छे से जानता हूँ कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कि मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो ये टास्क बीरबल को फिर दे दिया गया कि अच्छे फाइंड करो कि इसकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। सो पर्सन क्या किया कि रात में सो गया। बीरबल एक पत्थर मारे उठ के खिड़की पे, फिर वो जगह कुछ नहीं, कुछ बोला। फिर इसके बाद इस तरह करते करते उसको बहुत तंग किए और लास्ट में वो गुस्सा होकर स्लीप से उठा और अपनी लैंग्वेज में गाली देने लगा। अकबर ने बुलाया सबको कि अच्छा इसकी लैंग्वेज क्या थी, तो बीरबल ने बोला कि बंगाली थी। कैसे? क्योंकि सोते समय गुस्से में या जो मोस्ट नेचुरल स्टेट में जब पर्सन उठता है, कोई भी चीज़ करने जाता है तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलता है और करता है। हमेशा हम लोग अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। इंडिया में हैं तो बहुत चीज़ें हम लोग बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट करते हैं। बट जब हम लोग यूएस में आते हैं तो ऑनेस्टली सब लोग चाहते हैं कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें, चाहे हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है, गुजराती है, तमिल है, सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं और खोजते रहते हैं एक दूसरे को कि अरे कोई मिल जाए मेरी लैंग्वेज में बात करने वाला, इमीडिएटली उससे बात करते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि कई बार हम वर्क प्लेस पे गए, अच्छा 2 गुजराती मिल गए, 2 बंगाली मिल गए, 2 हिंदी वाले मिल गए, 2 तमिल मिल गए, 2 तेलुगु मिल गए, तो आपस में बात करते रहते हैं। सब बगल वाले को हम लोग कभी भूल जाते हैं कि अच्छा इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब हम लोग स्पेशली यूएस में आते हैं और हमारी नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई रूल ऐसा है जो आपको रोक सकता है नेटिव लैंग्वेज में बात करने से। नहीं, कोई लॉ नहीं है। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कोई लॉ नहीं है। बट देयर इज़ समथिंग लाइक अनरिटन रूल। ठीक है, सिंपल है कि जब आप वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं और नेटिव लैंग्वेज में, सपोज है आप हिंदी में बात करने लगे, थर्ड पर्सन जो है वो इंग्लिश जानता है सिर्फ, तो उसको लगेगा कि क्यों ये लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली उसको बैड फीलिंग आती है या उसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हैं या मुझसे छुपा के कुछ बात कर रहे हैं। और हम लोग को भी ऐसे लगता है जब 2 चाइनीज़ आपस में बात करते हैं, 2 जर्मन, 2 फ्रेंच बात करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगता है, एक ग्रुपिंग क्रिएट होने लगती है लैंग्वेज के बेस पे। स्पेशली जब आप डाइवर्स जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट कंट्री से लोग हैं, ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि आप डिफरेंट या नेटिव लैंग्वेज में बात करो।
बट बाय लॉ देर इज़ नो सच रूल। लॉ नहीं है बट देर इज़ समथिंग कॉल इंग्लिश ओनली रूल। बहुत सारी कंपनी अप्लाई करती हैं अपने वर्क प्लेस पे। ये दिखाते हैं, बाय लॉ तो नहीं किसी को रोक सकते, बट ये वो बोलते हैं कि ये लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, टीम में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है। तो जब ये सारी चीज़ें दिखा के वो लोग बाय इंग्लिश ओनली रूल अप्लाई करते हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ है। और कई सारे मेरे फ्रेंड की कंपनी में नोटिस भी आई है HR से कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में बात ना करें इंग्लिश के अलावा। कोई बिग एक्शन नहीं लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट, बट ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा के इंग्लिश ओनली रूल अप्लाई करते हैं। और आई फील कि ये सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये सबको बुरा लगता है। अगर मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी में कोई बात करेगा ठीक है, बट सडनली कोई आया जर्मन बात करने का, चाइनीज़ बात करने लगा, कोई तेलुगु बात करने लगा, कोई तमिल, कोई कुछ बात कर रहा है, तो फिर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। यू फील लाइक एक्सक्लूडेड, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है वर्क प्लेस पे। सो ये सारी टीम गैप और प्रॉब्लम दिखा के बहुत सारी कंपनी इंग्लिश ओनली रूल अप्लाई करती हैं, कर सकती हैं, बट देर इज़ नो स्ट्रिक्ट लॉ कि आपने अपने नेटिव लैंग्वेज में बात किया तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट रिसेंटली जो बहुत सारे लोग इंडिया से US में पोस्ट डॉक सर्च कर रहे हैं, उनको एक चीज़ आ गई है इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि 3-4 साल से रूल हो गया है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो जब आप मास्टर, बैचलर कोई या PhD में कोई डिग्री प्रोग्राम में आते हैं यहाँ पे, तो GRE या TOEFL क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है। बट ये चीज़ पोस्टडॉक के लिए नहीं थी। ये था कि पोस्टडॉक आप PhD कर रहे हो तो PhD आपका इंग्लिश में है तो नॉट नीडेड। बट रिसेंटली US गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया कि नहीं, जो भी लोग जीवन पे आ रहे हैं, एक्सचेंज विजिटर या पोस्टडॉक आ रहे हैं, सबका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होना चाहिए। तो हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि आप उनको TOEFL या GRE ही देना है, बट उनका इंटरव्यू होता है फिर इंग्लिश में स्टोरी स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें रहती है। तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लैब में ये प्रॉब्लम आ गई थी कि चाइनीज़ आए तो बस चाइनीज़ बोल रहे हैं, लाइक हो गए अपने इंडियन के किसी एक लैंग्वेज के लोग हो गए तो बस एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है रिसर्च लैब में, एकेडमिक जोन में। गैप कम करने के लिए, सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए उन्होंने बोला कि पर्सन इंग्लिश फ्लुएंट है या नहीं है, इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है कि नहीं है। तो कुछ लोग तो कंफर्टेबल रहते हैं कि अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें, बट कुछ लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, इसलिए भी फोर्स हो जाते हैं कि अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करें। तो इसलिए ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का रूल आया है पोस्ट डॉक और जीवन विजिटर्स के लिए। जब आप इंग्लिश अच्छे से बोलते हो तो यहाँ के लोगों से बात करते हो, जाके इनके कल्चर में अडाप्ट होते हो, हर एक चीज़ यहाँ की समझते हो, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। बट जब लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस हो जाता है, देन इट क्रिएट सम प्रॉब्लम। US में आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमेशा आप देखते हो कि इंग्लिश के बारे में ज़रूर उसमें लिखा रहता है, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग। इसीलिए बोलते हैं कि जब एक पर्सन आएगा, अगर वो फ्लुएंट नहीं रहेगा, देन इट क्रिएट ए प्रॉब्लम। सो वो चाहते हैं कि जो भी पर्सन आए वो ये सारी चीज़ों में फ्लुएंट रहे। सो जब आप डेफिनेटली अगर ज़्यादा आप फ्लुएंट हो तो बेस्ट होता है वर्क प्लेस पे, क्योंकि यू अंडरस्टैंड बेटर, यू स्पीक बेटर एंड आप सबके साथ अच्छे से एंजॉय करते हो। जहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, बट स्टिल यू कैन डू योर वर्क। बट अवॉइड करना चाहिए कि नेटिव लैंग्वेज में ना बात करें। सो अब बात करते हैं कि क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं या इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं तो US में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट। बहुत सारा इस तरह का वर्क होता है जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश जस्ट अपना पढ़ने और समझने, रिप्लाई करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट काम कीजिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिकन लोग हैं वो एकदम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग वर्क। एंड बहुत सारे जो वेयर हाउस, स्टोर या बहुत सारे ऐसा काम होता है उसमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे जो रिमोट जॉब है, कोडिंग वाली जॉब है, उस समय आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना जानते हैं, जस्ट डू द वर्क, आप कर सकते हैं। बट इतना ट्रू है कि आप जितना बेस्ट आप इंग्लिश जानते हैं, जितना बेस्ट आप बोलते हैं,
जितना बेस्ट आप लर्न करते हैं इज़ गुड फॉर योर करियर। अगर आप इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, इसके और लाइक पीपल मैनेज करने में, एचआर में, ये सारी आप जॉब में हैं, यू मस्ट स्पीक रियली गुड इंग्लिश। एंड स्पेशली अगर देखते होंगे कि जो भी डॉक्टर्स हैं यूएस में, उनको प्रॉपरली यहाँ की टोन, यहाँ का एक्सेंट जो होता है, हर एक चीज़ यहाँ की वो सीखनी होती है। और वो सब लोग बहुत अच्छे से इस पे फोकस भी करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली पेशेंट से बात करना है, यहाँ के लोकल लोगों से बात करना है रैंडमली, तो दे मस्ट नो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किस तरह की जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ जाती है कि अगर आप फ्लुएंट नहीं है स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में इफ़ेक्ट करता है। आई ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। पहली बार आया था तो इतना बुरा हाल था कि हम लोग तो इंडिया में इंग्लिश बोलते समझते थे ना, तो इंडियन टोन अलग होती है, यहाँ पे आएंगे तो अमेरिकन की टोन अलग हो जाती है। अमेरिकन में भी अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनकी टोन अलग हो जाती है, साउथ वर्सेस नॉर्थ अमेरिकन की अलग हो जाती है। तो बल्टीमोर में था तो मोस्टली ऑफिस में अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे। तो जैसे मैंने बोला कि अपार्टमेंट का मेरा नंबर है 435, तो उसने लिया 45 लिख दिया। तो हमेशा मेरा जो हॉस्पिटल का बिल था वो रॉन्ग नंबर पे जाता था, फिर कलेक्शन एजेंसी में चला जाता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, किसी को कुछ समझाओ तो कुछ समझ लेता था। तो लर्न करना चाहिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो प्रिफर करें कि अमेरिकन के साथ ही ज़्यादा टाइम रहें, अमेरिकन म्यूजिक सुने, अमेरिकन लैंग्वेज में रहें, क्लब जा रहे हैं तो वहाँ की म्यूजिक सुने, दोस्तों में आप अमेरिकन को इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग उसमें इन्वायरमेंट में रहें, एंड यू विल लर्न मच फास्टर। मैंने बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक और बहुत सारे लोगों को देखा है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका ग्रुप भी वही रहता है एंड हर एक चीज़। तो एज ए फ्रेंडशिप, एज ए फन, इंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट अगर कैरियर ग्रोथ वाइज देखेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। आई प्रेफर कि वर्क प्लेस पे और आपके करियर पे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अपना ग्रुप जो है डाइवर्स रखें। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर हम लोग ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं वर्क प्लेस पे। तो मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, बट स्टिल मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूँ वर्क प्लेस पे। और मैं अपने कई सारे जानने वालों को बहुत सारे वर्क प्लेस पे जहाँ भी यूएस में काम किया है वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझसे हिंदी में नहीं बात करना है वर्क प्लेस पे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कभी भी हमारे जहाँ पे बात कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट लैंग्वेज वाला, और उसको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश बोलें। हमेशा यहाँ देखने को मिलता है यूएस में कि ग्रुप क्रिएट हो गया है, इंडियंस का, चाइनीज़ का, फिर अमेरिकन्स का, और सबसे गड़बड़ और भी होता है कि इंडियंस में सब ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अच्छा, आईटी में सब बहुत सारे तेलुगु लोग हो गए तो तेलुगु ग्रुप बना लेते हैं, फिर बंगाली ग्रुप बना लेते हैं, मराठी ग्रुप बना लिए, फिर हिंदी ग्रुप बना लिए, पंजाबी ग्रुप बना लिए, उसमें भी ग्रुपिंग हो जाता है। तो ग्रुपिंग का सीधा सीधा असर जाता है कि जैसे आपको ग्रो करना है, मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है, सीनियर पोजीशन पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। सो जब कंपनी में आप काम करते हैं और तो उस प्लेस को बहुत फन प्लेस, एंजॉय करने वाला प्लेस है, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी बनाना चाहिए। सो अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है। वर्क प्लेस पे हो और अपने ही नेटिव लैंग्वेज में बस बात करते हो, मैं हिंदी में हूँ तो जितने इंडियंस हैं मैं हिंदी में उनसे बात करूँ। सपोज दैट कि नेक्स्ट मुझे कोई लीडरशिप पोजीशन देने का होता है, तो वो लोग एक बार सोचेंगे कि ये पर्सन कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखता है, कितना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रखता है, या सबसे कितना घुल मिल के रहता है। तो जब आप नेटिव लैंग्वेज में हमेशा बात करेंगे, अपने ही लोगों से बात करेंगे, देन ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, सब चीज़ों के लिए। और एक चीज़ होता है कि जब हम लोग इंग्लिश में हमेशा बात करते हैं तो जब सामने वाला हमारी बात समझता है तो वो भी अपना व्यू देने लगता है, वो भी आपके कन्वर्सेशन में इंक्लूडेड हो जाता है या कुछ बोल के हंसने लगता है, तो इट फील्स लाइक गुड। बट आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तीसरा पर्सन कोई सुन रहा है तो हमेशा वो चुपचाप सुनेगा, आप वो उसके दिमाग में कुछ चलता रहेगा कि क्या बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम निगेटिव ही जाता है।
आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर आप 4-5 लोग हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सब अच्छा फन है, फिर उसमें 4 लोग आए और आपस में बात करने लगे डिफरेंट लैंग्वेज में, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर आप यही चीज़ क्यों क्रिएट करते हैं? तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब चाइनीज़ आपस में बात करते हैं ना, तो बोलते हैं अरे ये चाइनीज़ एक में बात कर रहे हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं, अच्छा नहीं है। बट फिर इंडियंस भी ना आपस में सब ग्रुप बना लेते हैं। वही जो कंप्लेन कर रहा है डिफरेंट लैंग्वेज के लिए, वही खुद आके एक डिफरेंट लैंग्वेज का सब ग्रुप बना के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो मैं अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ? असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक जॉब, साइंटिस्ट वाली जॉब, आपको एक बार खुद सोचना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा रिसर्च ग्रांट नहीं लिख सकते। आपके पास अच्छा आइडिया रहेगा फिर भी आप अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते हो, फिर आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, देन आपको ये प्रॉब्लम होगी। आप अच्छा अगर आप लिखने में नहीं है, आपके पास डाटा अच्छा है, आपका वर्क अच्छा है, बट स्टिल आपका पब्लिकेशन की जो क्वालिटी रहेगी वो डाउनग्रेड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्पेशली एकेडमिक में, रिसर्च लैब में, सब में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बट सपोज दैट आप कोडिंग में हैं, रिमोटली काम करना है और सारी चीज़ें सॉल्व करना है, देयर इज नो नीड टू स्पीक, जस्ट सॉल्व द कोड एंड जस्ट अर्न द मनी एंड यू आर डूइंग गुड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर दूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।